पिछली वीडियो में हमने अगतंत्र का चैप्टर फर्स्ट में परिचय देखा था अगतंत्र का। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाए हैं अगतंत्र का फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें विश्व के अधिष्ठान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व के अधिष्ठान। विश्व हमने पढ़ा था, विश्व दो प्रकार का था, स्थावर विश्व और जांगम विश्व। अब स्थावर विश्व के अधिष्ठान आचार्य चरक ने 10 माने हैं और संख्या उनकी टोटल 55 होती है। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है स्थावर विश्व के अधिष्ठान का। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशम स्मृत। मतलब मूल, पत्र, फल और पुष्प और त्वक, क्षार और निर्यास और क्षीर, धातु और कंद। मूल में 8 होती हैं और पत्र में 5, फल में 12 और पुष्प 5 और त्वक, क्षार, निर्यास ये 7 होती हैं टोटल। क्षीर 3 मानी है, 2 धातु, 13 कंद। तो इस प्रकार से टोटल 55 होते हैं। अब जांगम विश्व के अधिष्ठान देखते हैं। आचार्य चरक ने जांगम विश्व के अधिष्ठान 16 मानी है। कौन कौन से? दृष्टि है ना, जिसको साइट, और निश्वास है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दंष्ट्रा, नख, मूत्र, पुरुष, शुक्र, लाला श्राव, आर्तव, मुख संदंश, विसर्जित, तुंड, अस्थि, पित्त और शूक और शव, ये 16 प्रकार के जांगम के अधिष्ठान है। अब आता है विष संकट। अब विष संकट क्या होता है? विष प्रकृति, विषकाल और अन्न दोष या दोष, इन सब की एक साथ प्रेजेंस होना, उपस्थिति होना, ये सारी चीज़ें बॉडी में और एक साथ उपस्थित हो रही हैं तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। 100 में से कोई एक ही जीवित रहा है जो बच गया है, नहीं बाकी सबकी मृत्यु हुई है अगर ये चीज़ पाई गई है। इसको कहते हैं विषवर्धक भाव या विष संकट। फिर आता है विष के वेग। ये इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स में। विष के वेग। अब वेग क्या होता है? जो एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तन आता है, प्रविष्ट होती है ना, उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतराल में जो प्रक्रिया हो रही है उसको वेग कह दिया है। देखते हैं, जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होती है तो इस क्रियाकला को वेग कहते हैं, है ना। अब वेगांतर क्या होता है? जब रस धातु से, मतलब एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होना, उसके बीच में जितना जो समय लगा है उसको कह दिया है वेगांतर। अब विष के वेग आचार्य चरक ने तो 8 मानी है, सुश्रुत ने 7 माने। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। 8 कौन कौन से माने? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम और अष्टम, ये 8 माने। तो प्रथम वेग क्या है? रस धातु की दृष्टि हो जाती है प्रथम वेग में। क्या क्या सिम्टम्स आती हैं? प्यास, मोह, दांत खट्टे होते हैं, लाला श्राव होने लगेगी और वमन होता है। अब इसकी चिकित्सा की जाए तो क्या करेंगे? शीतल जल का परिषेक करा देते हैं और मधु घृत में अगधपान। फिर द्वितीय वेग में क्या होता है? रक्त धातु की दृष्टि होगी, उसमें क्या होगा? सिर दर्द, चक्कर आना, कंपकफी, है ना, जरम्बा आदि चीज़ें होती हैं और इसकी चिकित्सा करेंगे तो क्या करा देंगे? वमन, उसके बाद फिर विरेचन। फिर तृतीय वेग उत्पन्न हो रहा है तो मांस धातु की दृष्टि होगी, उसमें क्या होगा कि बॉडी पे चकत्ते हो जाएंगे और कंडू रोग उत्पन्न होगा, सोत आ जाएगा और कोष्ठ रोग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसमें चिकित्सा कराएंगे, नस और अंजन करा देंगे। चतुर्थ वेग में क्या है? त्रिदोष दुष्ट हो जाएंगे, तीनों दोष दुष्ट होंगे जिनमें वात प्रदान रहेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे? वमन होगा, दाह होगी, अंगों में दर्द होगा और मूर्छा आएगी, है ना। दाह पित्त की वजह से, अंगों में दर्द होगा वात की वजह से और मूर्छा आएगी पित्त की वजह से, है ना। और इसमें चिकित्सा कराएंगे तो क्या कराएंगे? स्नेहन करा देंगे घृत से।
फिर पंचम वेग में क्या होता है, दृष्टि मंडलों में दृष्टि हो जाती है, मतलब जो हमारे नेत्र हैं, आँखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, है ना, दृष्टि हो जाती है, सॉरी, दृष्टि मंडलों में दृष्टि हो जाती है ना। आँखें हमारी जो आई साइट वीकनेस हो जाती है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इसमें चिकित्सा क्या कराएंगे, मधुष्टि के क्वाथ को देते हैं। अब षष्ठ वेग में क्या है, झिकियाँ आएंगी, इसमें क्या चिकित्सा कराएंगे, अवपीड़न नश्य करा देंगे। सप्तम वेग में क्या है, स्कंद भंग होगा, इसमें भी अवपीड़न नश्य कराते हैं। फिर अष्टम वेग में क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, श्वास अवरोध, उसके बाद मृत्यु। ये थे हमारे वेग चरक के अनुसार। अब कुछ नोट पॉइंट है, पशुओं में विष के वेग 4 माने हैं और पक्षियों में 3 माने हैं। विष के उपद्रव क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे विष से हमारे अंदर। नीलोदष्ट है ना, हमारे जो ओष्ठ हैं वो नील कलर के, नील वर्ड के हो जाएंगे। केश का पतन होगा, हेयर फॉल होने लगेंगे। उदर दाह, एब्डोमिनल बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन इन एब्डोमिनल रीजन, है ना। दंत शैथिल्य हो जाएंगे, दांत हमारे शैथिल्य हो जाएंगे। लोम हर्ष हो जाएंगे और अंग भंग हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा वो फर्स्ट चैप्टर था, उसका ये सेकंड पार्ट था, तो ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।